हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कण कण मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। स्क्रिप्ट वर्ड समझा तो किस किस ने बनाई स्लिप्स? और मुझे पता है मैक्सिमम लोगों ने सोचा होगा हमने दिल में लिख लिया, हमने अब याद रखेंगे, अब हमें समझ में आ गई। और कुछ लोगों को तो ऐसा भी लग रहा होगा इतना आसान थोड़ी है, इतना प्रैक्टिकल थोड़ी है। इसका मतलब तो दुनिया गलत करती रहे हमारे साथ और हम झेलते रहे। इतना कुछ तो एडजस्ट कर लिया लाइफ में, अभी तो हमने इतना एडजस्ट किया तब भी सब लोग इतने खराब हैं। और अगर हमने थोड़ी सी आवाज नहीं उठाई अपने लिए तो न जाने हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। ये तो बहुत अजीब सा ज्ञान है। सुना था स्माइल सारे मैजिक करके सबको बदल देता है। ऐसा ही तो होता है जब हम कोई भी नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही लगता है कैसे करेंगे, इतना इजी नहीं है, बड़ा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकल नहीं है। और चक्कर ये है कि हम अपना मैक्सिमम जीवन कितनी मेहनत करते हैं। वो चेहरा तो खूब सजाते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है। घर से बाहर निकलते समय, घर पे किसी ने आना हो, सबसे पहले हम शीशे के सामने भागते हैं अपने आप को संवारने के लिए, सजाने के लिए, क्योंकि अब सामने कोई आने वाला है। जिनके लिए जी रहे हैं, जिनके लिए सब कुछ मेहनत करते हैं, उनके लिए कभी इतने प्रेम से तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको तो पता है हम कैसे हैं। लेकिन जिनसे बाहर वालों से मिलना है तो बड़ा सज सवर कर जाते हैं, खूब सजाते हैं जिस पर लोगों की नजर पड़नी होती है उस चेहरे को, मगर आत्मा को सजाने की कोशिश नहीं करते जिस पर हर वक्त परमात्मा की नजर होती है। और बस स्माइल यही तो सिखाता है। आत्मा को सजाते हैं फिर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया के आगे तरह तरह से सज कर गए। कितनी बार ये प्रश्न, अनगिनत सेशंस हो चुके हैं अब तक स्माइल्स के, आज तक किसी ने नहीं बोला इतने सारे सेशंस में। सबसे बार बार पूछा, बताइए 100% किसी को भी आज तक खुश कर पाए हैं क्या? अपने सगे माँ बाप को भी खुश कर पाए हैं, अपने सगे बच्चों को भी खुश कर पाए हैं? देखिए हमारी एंजल भी गर्दन हिला रही है, नहीं कर पाए। हमारी एंजल्स भी यही बोल रही हैं, तो सोचिए किसको खुश करना है? किसी को भी नहीं। परमात्मा ने जैसे बनाकर भेजा है वैसे ही। किस परमात्मा ने बनाकर भेजा है? पहले तो उस भगवान का इंट्रोडक्शन आपको दिया है। फ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, बस वही तो हैं हम, पर भूल गए अपने ताज को। एक बहुत प्यारा मैसेज जो आप ही के जैसे एक मेंबर जिसने नया नया ज्वाइन किया था, पर विश्वास करा स्क्रिप्ट वर्ड पर और जगह जगह स्लिप लगा दी। किसकी? स्क्रिप्ट वर्ड की। और खुद शेयर करा एक दिन फोन करके कि जब से ये स्लिप लगाई है बड़ा चेंज आया है। ऐसा नहीं है कि अभी मुझे गुस्सा नहीं आता, ऐसा नहीं है कि मुझे डांटने का मन नहीं करता, ऐसा नहीं है कि मुझे रोना नहीं आता या ईर्ष्या नहीं होती, पर जैसे ही स्क्रिप्ट वर्ड पे नजर पड़ती है तो जो गुस्सा मुझे कई दिन तक रहता था वो जल्दी डिफ्यूज हो जाता है। एक नॉकिंग हो जाती है, एक रिमाइंडर कॉल। तो क्या लिखा उन्होंने? शुक्राना शुक्राना गुरु माँ, बहुत बहुत शुक्राना। कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान बना दिया मैंने, कुछ से माफी मांग ली, कुछ को माफ कर दिया मैंने। बिना शर्त माफी मांगना, बिना शर्त माफ करना और बिना शर्त हर एक से प्यार करना, यही तो है वो संजीवनी बूटी, वो रामबाण साधना जिसके सहारे हम अपनी हीलिंग और औरों की हीलिंग कर समस्त कुदरत को प्रसन्न कर देते हैं और अपनी कुदरत को प्रसन्न कर लेते हैं। देखिए कितना प्यारा मैसेज लिखा है, बिना शर्त माफी मांगना। इस लाइन को ना भूलिएगा।
माफी तो हमने भी बचपन से लेकर आज तक बहुत बार मांगी। माफी मांगते ही बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज मुझसे गलती हो गई। उसके 2 मिनट बाद बोलते हैं लेकिन ना एक बात बताएं, उसी समय क्लैरिटी करते हैं हमारी इतनी गलती भी नहीं थी, क्योंकि मुंह से माफी मांग रहे हैं, अंदर से तो माफी मांग नहीं रहे। और जब हम मुंह से माफी मांगते हैं तो बहुत बड़ी ईगो को जन्म देते हैं। हमने माफी मांग ली और रिकॉर्ड बनता रहता है अंदर। हमारे अंदर एक अकाउंटेंट बैठा है जो हमेशा जिंदगी भर अकाउंट्स बनाता है। हमने किस किस को हेल्प करी, हमने किस समय किसको माफ किया। वो अकाउंट उस बात का कभी नहीं बनाता कुदरत ने कितनी मेहरबानी करी, वो तो हम भूल ही जाते हैं, उसकी गिनती आती नहीं। आगे लिखता है ये स्माइल का एक मेंबर, माफीनामा, शुक्राना, प्रेम प्यार मोहब्बत का ये पाठ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक अवरोध दूर कर आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। थोड़ी सी डिफिकल्ट हिंदी है, लेकिन सच बताऊं तो इसका इजी सा मीनिंग है वो तन, मन, धन और संबंध, इन सब पे कोई ना कोई ग्रह चल रहा था। खाली सूर्य ग्रह ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होता, हमारे मन पे भी कई प्रकार के ग्रहण चलते हैं। कितना कष्ट देते हैं। कोई इंसान हमसे लड़ता है ना तो वो एक बार कष्ट देता है, पर हम तो उस कष्ट को बार बार जीते हैं, बार बार पीते हैं, बार बार उसका आनंद लेते हैं। अतः हमें अपने दैनिक जीवन में अनकंडीशनल फॉरगिवनेस एंड अनकंडीशनल लव का अभ्यास रेगुलर कराता है। शुक्राना, पूरी जिंदगी बदल गई। शुक्राना एंजल्स का जो हमें हर वक्त अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल हमारी कॉल्स उठाती हैं, हमें हेल्प करती हैं, हमें गाइड करती हैं। हम अपने दिल की कोई भी बात उनसे कर लेते हैं इस विश्वास के साथ, क्योंकि पता है हमारी बात बस उन तक रहेगी। शुक्राना करते हैं अनमोल रतन का, उनसे हमने ये सीखा कि ये जीवन अनमोल खजाना है, हमें भी अनमोल रतन बनना है। कितना प्यारा मैसेज है, फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। गुरु बोलता है उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती, लेकिन अगर मुस्कुराहट रुक जाए तो डेफिनेटली उम्र बढ़ने लग जाती है। कितना मजा आता है स्माइल में जब भी कोई बोलता है। अब ऐसा लगता है यंग हो गए, अब लगता है थकावट नहीं होती, अब लगता है कितना भी काम कर सकते हैं, अब दूसरे की बात बुरी नहीं लगती। मतलब क्या? सोच, सारा खेल जीवन में सोच का है। क्योंकि देखो सब लोग बोलते हैं ये दुनिया बड़ी मतलबी है, ये दुनिया बड़ी मतलबी है। अरे आजकल की दुनिया का तो कोई हिसाब नहीं। कोई नहीं बोलता मैं भी मतलबी हूं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का तो इलाज है, लेकिन नजरिए का इलाज सिर्फ गुरु के पास है, सिर्फ गुरु के पास। और देखिए ये वीडियो और देखिए, क्योंकि मैं गलत नहीं बोलूंगी, किसी को भी लगेगा ना अभी इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। एग्जाम्पल दिया था आपको, और ये एग्जाम्पल आज तक मैं जितनी बार देखती हूं मुझे भी अद्वितीय लगता है। कोई अपने हस्बैंड के मर्डरर को माफ कर दे, बहुत विशाल हृदय चाहिए। पॉसिबल नहीं है, इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है। और माफ कर दे, और आज का दिन वो कि बोलती है मैं उसको दुआएं भी देती हूँ। बहुत जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी भी विशाल, और अगर हम ऐसा भी बोल दें कि दुनिया का जो जितना सबसे बड़ा जहाज है ना उससे भी बड़ी हमारी मुसीबत है, तो भी एक बात याद रखिएगा, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, पर जो परमात्मा की कृपा है ना वो समुद्र से भी विशाल है, बहुत विशाल है। उसको हम जानते नहीं, उसको हम समझते नहीं, बस स्माइल यही बताता है, यही रिमाइंडर देता है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, कह दो मुश्किलों से
मेरा खुदा बड़ा है। हर पल, हर क्षण, हर श्वास में वो हमारा ध्यान रखता है। प्रभु की कृपा हम सब पर है, लेकिन खुद की कृपा में ही तो कमी है। जिसने बनाया, चलना सिखाया, विश्वास तुझको क्यों नहीं है। हर पल, हर क्षण वो हमारा साथ दिए रखता है। और एक बात मैं बता दूं, क्योंकि हम परम आत्मा के अंश हैं, तो हम 100% राइट हैं। कैसे राइट हैं? अगर हम बोलेंगे ये स्क्रिप्ट वर्ड से कुछ नहीं चेंज होने वाला, डेफिनेटली आप सच बोल रहे हैं, नहीं चेंज होगा, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपने मान लिया कि इतने सारे लोगों के अंदर अगर चेंजेस आ गए हैं, इतने सारे लोगों ने अगर मैजिक दिखाए हैं, तो हम भी ये मैजिक ट्राई तो करेंगे करने की। और तभी मानेंगे जब हमारे जीवन में मैजिक होगा। दूसरों के एग्जाम्पल को लेकर इंस्पिरेशन बनाएंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, इंस्पिरेशन बनाएंगे और खुद भी अपने जीवन में मेहनत करेंगे और लाकर दिखाएंगे, तो भी आप बिल्कुल परम आत्मा के अंग वाला काम कर रहे हैं, तो भी आप राइट होंगे, तो भी ऐसा मैजिक होगा। चॉइस इज योर्स। क्योंकि परमात्मा ने हर वक्त हर एक इंसान की झोली में 2 प्लेट दी हुई हैं, एक विनर्स की, एक विक्टिम की। विक्टिम वो जो बोलते हैं अरे इतना आसान नहीं दुनिया में जीना, बहुत कुछ कर लिया, देख बहुत कुछ ट्राई कर लिया, कोई नहीं सुधरने वाला, अब तो हमें ही टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा। मतलब बेटर की जगह बिटर होना पड़ेगा। बिटर बिटर बिटर, किस किस से बिटर होंगे? लेकिन अगर कहीं हमने विनर्स की प्लेट की तरफ ध्यान कर लिया, तो एक एक वचन को हम लाइफ में अप्लाई करेंगे और बोलेंगे अगर वो लेडी माफ कर सकती है, अगर उसका इतना विशाल हृदय हो सकता है कि वो अपने हस्बैंड के मर्डरर को माफ कर सकती है, तो हमारे साथ तो हमारे मन का ही मर्डर हुआ है कई बारी, और कुछ खास नहीं हुआ। और अब तो हमें गुरु ने बता भी दिया कि ये सारी स्क्रिप्ट हमने लिखी है, वी आर द डायरेक्टर, क्योंकि हमें वो पेट्रोल इकट्ठा करना है मोक्ष प्राप्ति का। और मोक्ष मरने के बाद मिलेगा, पॉसिबल नहीं, काम तो अभी करना पड़ेगा। क्योंकि मृत्यु तो हमारी होनी नहीं, मृत्यु तो शरीर की होनी है। आत्मा तो अजर अमर है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है। लेकिन कर्म की गठरी को खाली तो हमें जीते जी करना पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं। तो देखिए ये शेयर है। मेरी लाइफ में तो ऐसे मैजिक हुए, जो मैं इतनी सारी दवाइयाँ खाती थी, सारी दवाइयाँ मेरी छूट गई। ये ग्रुप एक्चुअली बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स सेल्फ हीलिंग एंड हाउ टू लिव लाइफ। स्माइल से जुड़कर मैंने समझा कि कितना बड़ा बैगेज ऑफ ईगो, नॉन एक्सेप्टेंस, गिल्ट, ग्रजेस एक्सेट्रा ये सब लेके चल रही थी। अब हर चीज़ की एक्सेप्टेंस आ गई है, लेट गो करना आ गया है। मैंने अभी तक किसी पे इतना विश्वास शायद नहीं किया, तो मेरे को बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे में बहुत चेंज आया है, इट्स मिराकलस। मैं सुबह मेडिटेशन करती हूँ, विच इज डन वंडर्स टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी सी दुनिया। शुक्राना 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 शुक्राना, स्क्रिप्ट का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जागृति का शुक्राना, इस आनंद का शुक्राना, खजाने का शुक्राना, सांसों का शुक्राना। हर वक्त शुक्राना करना है, एवरी मोमेंट। कोई लड़कर चला जाए तो और बड़ा शुक्राना, चलो भाई ये स्क्रिप्ट भी ओवर हुई, चलो इस डायलॉग से भी मुक्ति मिली, चलो ये अकाउंट से भी फ्री हो गए। ऐसा नजरिया बदलेगा कि जीवन निहाल हो जाएगा। और आप भी यही गाएंगे जो हमारी एंजल्स, हमारे अनमोल रतन, हमारे सारे प्यारे स्माइल मेंबर्स गाते हैं। गुरु ने हमारे कमाल कर दिया, सबके मुरझाए मन को गुलाल कर दिया, माला माल कर दिया, बेमिसाल कर दिया। ऐसे रूह से गाती हैं हमारी एंजल्स, कितने प्यारे प्यारे भजन लिखती हैं।
अंदर समा जाते हैं। अब आपके क्वेश्चंस लेंगे। यस। अरे बहुत प्यारा प्रश्न है। माफ नहीं कर पाते, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ऐसा ही थे हम लोग, माफ नहीं कर पाते थे। जैसे जैसे आगे आगे मेडिटेशन सीखेंगे ना, ध्यान साधना सीखेंगे, तो इसकी साइंस समझाएंगे। कहाँ पर रहते हैं हमारी शिकायतें, बॉडी के कौन से पार्ट में, वहां से उसको खाली कर देंगे। देखिए, थोड़ा सा जल भी कहीं इकट्ठा होकर पड़ा रहता है ना, तो वहीं मलेरिया के मच्छर अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। पैदा नहीं करने पड़ते, डालने नहीं पड़ते। Whatever will stay will become stagnant. Whatever will become stagnant is going to invite viruses. Whatever is going to invite viruses is going to make our body dis-ease. Easiness body में से चली जाएगी, डिजीज आ जाएंगे। इसीलिए तो आजकल सारे साधन, सारा पैसा, सारा वैभव होने के बाद भी लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। Yes, the question. That, Guruba, what do we do when people make fun of us or keep commenting or keep discouraging us by saying meditation करने से या उसे बोलने से कुछ नहीं होता? How should we react in this situation or how should we stay calm? सबसे पहली बात तो अपने क्वेश्चन में ही देख लीजिए क्या लिखा है आपने। हाउ शुड वी रिएक्ट टू द सिचुएशन? रिएक्शन तो कभी भी शांति देगा नहीं। रिएक्ट कर करके तो कर्मास बना लिए। पहली बात ये याद रखनी है, अगर कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है, कोई हमें डिस्कम्फर्ट दे रहा है, तो ये स्क्रिप्ट हमने उसको दी है, आप उसके काम में विघ्न डाल रहे हैं। दूसरी चीज, एक इजी एग्जाम्पल फॉर लेडीज, एक तवा गरम होता है ना, उसको जब हम रोटी बनाकर साइड में रखते हैं और ठंडा करना होता है, ठंडा करने के लिए हम उसके ऊपर पानी के छींटे मारते हैं, ठंडा पानी डालते हैं तो वो बहुत तेज शोर मचाता है। थोड़े सा भी पानी डालते हैं, आप उसको ठंडा करने के लिए पानी डाल रहे हैं लेकिन वो शोर मचा रहा है। उसके बाद आपके ही किचन में दूसरा तवा है जो ठंडा है, उसके ऊपर आप उबलता हुआ पानी डाल देते हैं, तब भी वो कोई शोर नहीं मचाता। तो पानी चाहे ठंडा था चाहे गर्म था, बात तवे की है, यानी तवा हमारा हृदय। अगर हमारे हृदय में शिकायत है, इरिटेशन है, शांति नहीं है, तो कोई कुछ भी बोलेगा, रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिएक्शन आएगा। और रिएक्शन सामने वाले को कितना जलाएगा ये नहीं पता, सामने वाले को सबक सिखाएगा ये नहीं पता। ये तो आपने लाइफ में खुद ही देख लिया होगा। आज तक किसी को समझा पाए, किसी को चेंज कर पाए? और कभी भी रिएक्शन के बाद आप बोलें कि मुझे बड़ी शांति मिली, होगा नहीं, पॉसिबल, नेवर। ये हृदय एक बहुत बड़ा कुआं है। अब डिपेंड करता है इस कुएं में आपने प्रेम का गंगा जल भरा हुआ है या शिकायतों का पेट्रोल। अगर पेट्रोल होगा तो छोटी सी भी चिंगारी आएगी। दुनिया है ना, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। और अगर पेट्रोल है तो ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन अगर अंदर शीतल जल है तो कितनी बड़ी भी अग्नि आ जाए। और यही हम आपको करके दिखाएंगे। जो लोग ने अभी शेयर किया, उन्होंने क्या बोला, किसी ने बोला आज मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आए हैं। पहले कितना तड़पी होंगी, कितने गुस्से में होंगी, कितनी लड़ाइयां हुई होंगी, पर कोई भी नहीं बदल पाया। जब अपने सगे बहन भाई को नहीं बदल पाते तो दुनिया को क्या बदलेंगे? अपने माँ बाप को नहीं बदल पाते, अपने बच्चों को नहीं बदल पाते। बट दिस इज अ कार्मिक अकाउंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस, थोड़ा टेस्टिंग वाला क्वेश्चन है। ये पहले वाला भी टेस्टिंग वाला ही था, डोंट वरी। टेस्टिंग वाले क्वेश्चंस ही रिजल्ट लाते हैं। खूब सारी टेस्टिंग लीजिए, खाली मेरी मत लीजिए, एंजल्स की भी लीजिए। हाँ, ये अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, Lord Brahma has created the universe. It does not support the theory of the Big Bang, that if 33 crore Devi Devtas have come from the Big Bang, then how do Brahma, Vishnu, Mahesh come? And if a soul cannot be born, then how do 33 crore से इतना population कैसे बढ़ गया? अरे वाह, कितने इंटेलिजेंट है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात, क्योंकि अभी कोर्स आगे नहीं बढ़ा है, तो पहले बता दें, हु इज ब्रह्मा विष्णु महेश।
ब्रह्मा विष्णु महेश आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमारे ऋषि मुनि बहुत इंटेलिजेंट थे। अब देखिए ऑल ओवर इंडिया कितनी सारी सर्विलेंस है, हर जगह इतने सारे फाइन्स है, अब तो इंडिया में भी बहुत लगने लग गए। हर जगह इतना ज्यादा खर्चा है पुलिस पे, थेफ्ट ना हो जाए उसके लिए, कहीं पर भी किसी की रक्षा करने के लिए देयर इज सो मच ऑफ सिक्योरिटी, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है। सो आउटसाइड इंडिया देयर इज ऑल इन्वेस्टमेंट ऑन द लाइफ, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी इन द लाइफ, संस्कारों में। उन्होंने बचपन से एक नाम बड़ा बना दिया, भगवान, वो देख रहा है, गलत मत करो, वो देख रहा है। इतने सारे पुलिस, इतने सारे खर्चों की जरूरत नहीं थी। एक भगवान का नाम का डर अंदर बिठा दिया कि वो देख रहा है, अगर गलत करा तो पाप चढ़ जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश बताए, अगर बोलते अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ये शिकायत करेंगे, ये बीमार कर देंगे, तो किसी ने ध्यान ही नहीं देना था। अब बोल दिया ब्रह्मा विष्णु महेश, तो आदमी कह रहा अरे ये तो बहुत बड़े कोई है भगवान जो हमें दुख देंगे, हमें सजा देंगे। ब्रह्मा मीन्स व्हाट? द इनॉर्मस, जो बहुत विशाल है, जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। वही हमारे अंदर गुण है। मनुष्य ने, देख लीजिए जितने भी जीव जंतु है, जानवर है, उनको जैसा जीवन मिला वो वैसा ही जीवन जीकर अंत कर लेते हैं अपना। देयर लाइफ फिनिशेस अकॉर्डिंगली, जैसा वो, कुछ और बुद्धि नहीं चलाते, चला ही नहीं सकते। किसी को मांसाहारी बनाया वो मांस खाकर अपना जीवन जिएगा, जिसको घास खाने वाला बनाया वो घास खाकर जीवन जिएगा, जिसको जैसा बनाया वैसा। मनुष्य को परमात्मा ने दिमाग दिया, उसको अपनी वही शक्ति दी जो उसके अंदर थी क्रिएटर की। उसने अपनी बुद्धि से ही तो इतना कुछ बनाया है, तो उसमें ब्रह्मा के गुण हैं, और उस गुण को यूज करके हमारे ऋषि मुनियों ने सब मानव कल्याण की बात करी। अब देखिए पूरी दुनिया खोज रही है मार्स पे यानी मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। दुनिया इतनी दूर तक पहुंच गई, एक कोरोना वायरस को नहीं रोक पाई, नहीं रोक पाई। भगवान ने ऐसे गरूर तोड़ दिया एक पल में, बड़े से बड़ा अहंकार को ऐसे बस मिट्टी में मिला दिया। सब लोग डर रहे थे न्यूक्लियर वॉर होगी, इतने बड़े बड़े वेपन्स बने हुए हैं, पता नहीं कौन देश किसको मार देगा। एक छोटा सा जंतु जो आज तक नजर भी नहीं आया किसी को, उसने ये बता दिया कि बहन भाइयों ने अपने आप को एक दूसरे को गले नहीं लगाया कोरोना में। हर जना एक दूसरे से डरने लग गया। जो दावा करता था तुम्हारे बिना मर जाएंगे, उसने कहा भैया पास मत आ जाना नहीं तो मर जाएंगे। फिर लेकिन ब्रह्मा मीन्स व्हाट? द क्रिएटर, वो है हमारे अंदर शक्ति, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और औरत को परमात्मा ने ये शक्ति दी, लेकिन बिना आदमी के वो ये पॉसिबल नहीं। तो पुरुष तत्व भी जरूरी है और औरत तत्व भी जरूरी है। और जो बात हुई कि अगर 33 करोड़ थे तो फिर इतनी सारी पॉपुलेशन कैसे बढ़ गई? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। 33 करोड़ 84 लाख योनियों, कितने सारे जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़ा। एक जंतु जन्म लेता है सिर्फ बारिश में, लाइट के नीचे जन्म लेता है, लाइट में ही मर जाता है, बस इतना सा ही जीवन होता है। कितने सारी योनियां हैं। आपको पता है कितने सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कितने प्रकार के स्पीशीज एनिमल्स खत्म हो गए हैं। अब वो मनुष्य योनि में आ गए हैं, लेकिन उनकी वृत्ति थोड़ी बदली है। इंसान को लगता है वो मनुष्य है। कभी चेक करिएगा अपने जीवन में, कितना जीवन कुत्ते की तरह भौंकते हुए निकाल दिया, कितना जीवन गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए निकाल दिया, कितना जीवन लोमड़ी की तरह भी निकाला है। और गधे वाला जीवन तो आज के दिन सभी का है, ढो रहे हैं जीवन, फ्लाई कहाँ कर रहे हैं। तो वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन हो गई बस, क्योंकि ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द सस्टेनर, और शिवा बेचारे को डिस्ट्रॉयर बना दिया। इज नॉट द डिस्ट्रॉयर, वो भी भेद खोलेंगे। ही इज द ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्म कर देता है। जरा सी दृष्टि बदलती है, पूरी सृष्टि बदल जाती है, पूरी कायनात बदल जाती है। सो ब्रह्मा विष्णु महेश, स्माइल्स का जो मेन पावर बोलूंगी या स्ट्रेंथ बोलूंगी या मैसेज बोलूंगी, वो ये है, भगवान बाहर खोजने से मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो भीतर समाया हुआ है।
जितनी भी चीजें संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जिनको हम भगवान कह के नमन करते हैं, मानते हैं, वो हमारा ही स्वरूप है। वो हमें चार्ज करने के लिए, मनुष्य को सही रास्ता दिखाने के लिए। मनुष्य ही नहीं बन पाया, वो देवता तो क्या बनेगा। तो धीरे धीरे जब इसको समझेंगे तो जान जाएंगे। आई प्रॉमिस, आपके अंदर ब्रह्मा के दर्शन करा देंगे। खुद ही उन्होंने खत्म कराई, ओम में वृत्ति को लगा दिया, बता दिया तू खुद खुदा है, सारे भ्रम को मिटा दिया। अहम ब्रह्मास्मि स्माइल में बहुत जने ये प्रूव कर चुके हैं। ब्यूटिफुल क्वेश्चन, आई लव योर क्वेश्चन। इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पूछिए ताकि सबको आराम मिले, सबको जागृति आए। यस जब हम बोलते हैं कि आप सबके भीतर विराजित गुरु, तो कौन प्रणाम कर रहा है और किसको प्रणाम कर रहा है? थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा अगली बार, ज्यादा ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। वाओ, कौन प्रणाम कर रहा है, किसको प्रणाम कर रहा है? सच पूछें तो प्रणाम का मतलब हमें पता नहीं। प्रणाम तो करता है सूर्य देवता हमें आकर, हर पल हर क्षण अपने बच्चों की देखरेख करता है। पर मनुष्य ने क्या किया, ओजोन लेयर को ही खत्म करने पे। देखिए, एक एक बच्चे को कोचिंग पहुंचाने के लिए कितनी कार्स घूमती हैं, कोई रियलाइज ही नहीं करता। पूरी की पूरी सृष्टि को कार्बन डाइऑक्साइड से भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। कितना कंफर्ट चाहिए, जितना कंफर्ट हम ढूंढ रहे हैं उतना ही डिस्कंफर्ट जोन में जिंदगी को जी रहे हैं। इतने सारे कंफर्ट्स नहीं थे पहले, लेकिन लोग बहुत कंफर्टेबल थे, मन से और तन से भी बहुत स्ट्रांग थे, बहुत स्ट्रांग थे। आई प्रॉमिस, थोड़े दिन साधना करके देखिए, चेयर से आराम से चौकड़ी लगाने लग जाएंगे, मतलब ओल्ड से यंग होने लग जाएंगे, यू टर्न आ जाएगा। तो प्रणाम किसको कर रहे हैं? उस शक्ति को जो सामने वाले के शरीर को चला रही है। वो शक्ति जो किसी को कुछ बोलती नहीं, चुपचाप साइलेंटली काम करती रहती है। अभी मैंने पानी पिया, बॉटल से ग्लास में पानी डालने में भी शोर हुआ, थोड़ा सा पानी भरा था, लेकिन इस शरीर में गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ ब्लड घूम रहा है। आप में से किसी के शरीर से शोर आ रहा है ब्लड का? नहीं आ रहा। स्मेल आ रही है ब्लड की? नहीं आ रही। इस वक्त भी हम बैठे हैं तो हमारे शरीर में एक्सक्रीशंस भरी हुई हैं, यूरिन भी है, टिकस भी है। जो अभी हम कोई भी वॉशरूम जाएगा निकालेगा, स्मेल आ रही है उसकी? नहीं आ रही। हाउ इज द ब्यूटिफुल मैकेनिज्म वर्किंग? देयर इज सम सुप्रीम पावर हु इज टेकिंग केयर ऑफ इट। उस सुप्रीम पावर को भूलकर हम सामने वाले के अंदर सिर्फ गलती ढूंढने में लगे रहते हैं। तो जो प्रणाम कर रहा है वो भी हमारा सुप्रीम तत्व है। और ये जो हाथ जोड़ने की प्रथा है, आप समझ रहे हैं, कोरोना ने बता दिया ये कितनी जरूरी है। बाहर के फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट ने भी उन दिनों हैंडशेक की जगह नमस्कार को सीख लिया, नमस्कार, बिकॉज दे न्यू कि ये हाथ मिलाने से एनर्जी ट्रांसफर होती है। हाथ जब हम जोड़ते हैं तो हमारे हाथों में बहुत ओपन चक्रास हैं, जो भी आपको आगे पढ़ाएंगे। जैसे ही वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर एक पावर, एक इग्निशन ऑन होता है। जैसे कितनी भी बड़ी कार हो, उसको चलाने के लिए एक छोटी सी चाबी की जरूरत होती है। वो छोटी सी चाबी हमारे हाथों में है। हम प्रणाम करते हैं तो सामने वाले की भी वो कॉस्मिक पावर ऑन हो जाती है, हमारी कॉस्मिक पावर भी ऑन हो जाती है, एंड वी एक्सचेंज दोज पावर्स। सामने वाले के अंदर भी बहुत सारी पावर्स बढ़ जाती है और हमारे अंदर भी। दैट इज द काइंड ऑफ सिस्टम आवर स्पिरिचुअलिटी वर्कड ऑन। तो जो बात मैंने बोली, पूरी दुनिया खोज रही है मार्स पे, मंगल ग्रह पर जीवन है कि नहीं, पर स्पिरिचुअलिटी ने खोजा जीवन में मंगल है कि नहीं। तो जीवन में मंगल अगर लाना है तो ये छोटी छोटी चीजें तो फॉलो करनी पड़ेगी। यस। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता
या तो थॉट्स चलते रहते हैं या नींद आ जाती है। या सो ब्यूटीफुल, ये बात सच है। देखिए पहले तो अभी आने वाले वीक में, अभी आप लोगों को पता ही नहीं है मेडिटेशन किसको कहते हैं। ये जो आज के टाइम में मेडिटेशन इज द लेटेस्ट फैशन, आता है ना फैशन कि आजकल प्लाजोस का फैशन चल रहा है, आजकल शॉर्ट कुर्तीज का चल रहा है, आजकल अलग अलग टाइप की चीजें लॉन्च होती रहती हैं इन एवरी स्फीयर, सो मेनी वेराइटी। आजकल लेटेस्ट फैशन है मेडिटेशन। किसी भी पार्टी में इफ यू वांट टू शो दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर डायनामिक, आपको मेडिटेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, नहीं तो कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। ऐसा लोग बोल देंगे आपको, अगर आपने बोला मेडिटेशन नहीं करते या आपको पता नहीं, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, आप मेडिटेशन नहीं करते। लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जहां आपने ये बोल दिया आप मेडिटेशन करते हैं तो बोलेंगे अच्छा क्या हो गया, क्या लाइफ में प्रॉब्लम है, अरे इतने बूढ़े हो गए अभी से। एक बात मुझे बताइए, आप 1 लाख रुपए की साड़ी लेते हैं तो उस पर बहुत सारी 10-12 बारी कॉफी गिराने के बाद उसका ध्यान रखना शुरू करेंगे, या पहले दिन जब पहनेंगे तो ध्यान रखेंगे कि कोई कॉफी गिरा ना दे इसके ऊपर। जितनी महंगी चीज उतना ध्यान से यूज करेंगे, जितनी महंगी घड़ी उतने ध्यान से यूज करेंगे, या कुछ भी दही सब्जी सब गिरने देंगे घड़ी के ऊपर। इतनी महंगी कार्स होती हैं, पेट्रोल पंप पे जाते ही बताते हैं हमेशा डीजल की है या पेट्रोल की है, बिकॉज कुछ गलत भर दिया गया तो इंजन सीज हो जाएगा। जितनी चीजों पे पैसे इन्वेस्ट करें उनका इतना ध्यान रखते हैं, बड़ी कीमती है। इस लाइफ का ध्यान रखते हैं, इसमें कुछ भी भर लेते हैं, कुछ भी। पूरा क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। कि मेडिटेशन में या तो ध्यान नहीं लगता और नहीं तो नींद आ जाती है। तो मेडिटेशन तो आजकल चल रहा है, लेकिन आजकल तो कल ही हो गया, तो पहले के लोग क्यों नहीं करते थे मेडिटेशन में? पहले के लोगों को तो ज्यादा करना चाहिए था, क्योंकि उनका लाइफ ही सधा हुआ था। मेडिटेशन को हिंदी में बोलते हैं ध्यान या साधना। किसको साधना? अपने मन को साध लेना, कंट्रोल में कर लेना। थॉट्स किस लिए आते हैं? क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं। मन तो हर वक्त कुछ चाहिए। और आपके दिन, आज के दिन आप देखिए, आप कोई भी, मैं गारंटी लेती हूँ, कोई अपने बच्चे को खुश करके दिखा दे, 15 मिनट से ज्यादा आप अपने बच्चे को किसी भी चीज से खुश नहीं कर सकते। आफ्टर 15 मिनट्स आपका बच्चा कितना भी बड़ी आप गिफ्ट दे दें उससे बोर हो जाएगा, या उसके लिए उसके कोई ज्ञान गिनती नहीं है। ही विल नॉट डांस। अपने आप को याद करिए, बचपन में कोई बढ़िया सी चीज आती थी, कितने महीने खुश रहते थे, कितने महीने तो उसका सपना लेकर खुश रहते थे कि पेरेंट बोल देते थे हाँ बेटा इस बार दिवाली पे दिलाएंगे। एवरी डे यूज्ड टू बी अ सेलिब्रेशन कि हाँ पापा दिलाएंगे 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 दिलाएंगे। आज आप कुछ भी दिला दीजिए। सो मेडिटेशन का जो ध्यान नहीं लगता, मेडिटेशन में नंबर ऑफ थॉट्स, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, हर जगह से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। फोन को 1 सेकंड भी खाली नहीं रहने देते। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिल जाए, हमें सब कुछ सीखना है। इस पृथ्वी पे क्या क्या है हमें सब कुछ सीखना है। रिटेन कुछ नहीं कर पाते, अप्लाई कुछ नहीं कर पाते। तो जब ब्रेथ के साथ कनेक्ट होंगे तो आपकी धीरे धीरे नंबर ऑफ थॉट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। बट इट इज अ प्रोसेस। कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती। एक बच्चे को भी दुनिया में आने में 9 महीने लगते हैं, उतना टाइम तो दीजिए मेडिटेशन सीखने के लिए। चलिए हम थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे, 9 महीने की बात नहीं करेंगे, तो मुझे पता है कल ही लोग आधे हो जाएंगे। 9 महीने नहीं बोलेंगे, 9 दिन तो एटलीस्ट एक जगह पर बैठकर आंखें बंद करके बैठिए। You yourself will find such a supreme being within yourself. दूसरी चीज जो नींद आती है, यस डेफिनेटली आती होगी। क्यों आती है नींद? क्योंकि हमारा ब्रेन 4 प्रकार की एनर्जीज पे चलता है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, और आगे तो बहुत है डीप, उनको छोड़ देते हैं। बीटा मीन्स व्हेन नंबर ऑफ थॉट्स आर टू मच, ब्रेन दौड़ रहा है, तो वही हर वक्त हमारे दिमाग का काम रहता है। इसीलिए तो लोगों को आजकल नींद नहीं आती। बढ़िया से बढ़िया कमरों में, बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटीज के साथ, बढ़िया से बढ़िया नाइट सूट्स में, बढ़िया से बढ़िया इंटीरियर्स में, सबसे कीमती नींद हो गई है, आती नहीं। फुटपाथ पे जाकर देखिए, रिक्शे वाला रिक्शा खड़ा करेगा, बिना गद्दे के फर्श पर बस तान कर सो जाएगा। उसको थॉट्स क्यों नहीं आते? उसको तो अगले दिन की भी रोटी नहीं पता मिलेगी नहीं मिलेगी। तो
जब हम मेडिटेशन करते हैं, थोड़ी सी थॉट्स कम होती हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है, बीटा से अल्फा स्टेट में आता है, और अल्फा में अंदर की पावर को इतना आराम मिलता है, वो गधे वाला जीवन थोड़ी देर के लिए दूर होता है। वो थोड़ी देर के लिए, वो जो कुत्ता हमेशा भौंकता रहता है दिमाग में, वो ना चेंज, कल क्या होगा, पछतावा और कल का डर थोड़ी देर के लिए दूर होता है, तो मन में चैन मिलता है। उसकी वजह से हमें थोड़ी ड्राउजीनेस आने लगती है। वो नींद नहीं होती, वो आराम होता है। पहले के लोगों को नींद बहुत स्ट्रांग आती थी। उस समय हम अपनी कॉस्मिक पावर से मिलते हैं, मतलब कि हम उस वायर से कनेक्ट हो गए, हमने चार्जिंग पे अपनी बॉडी को लगा दिया, जैसे हम एक फोन को लगाते हैं और फोन की एनर्जी रीबिल्ट होने लग जाती है। तो इसलिए हमें नींद नहीं आ रही होती, आराम मिल रहा होता है, इसलिए शरीर इधर उधर गिरता है। और उसकी भी टेक्निक्स हैं। जब हम आपको ब्रेथ की अलग अलग एक्सरसाइजेस कराएंगे तो आप सचेत रहने लग जाएंगे, एक्टिव रहने लग जाएंगे। बट आप समझ लीजिए, एक बच्चे को भी आप स्कूल में पढ़ाते हैं ना, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में 1 साल लगता है, और डिग्री मिलने में कितने साल लगते हैं? थोड़ा सा समय तो दीजिए अपने आप को। यस। Is it the same answer for subconscious mind से पुराने negative beliefs कैसे दूर करें? यस, ये क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इतना इजी तरीका हम बताएंगे, क्योंकि जितनी इंसान तरक्की कर रहा है वो सारा कॉन्शियस माइंड की वजह से कर रहा है, और सारा का सारा जोर कॉन्शियस माइंड पे ही है सबका। इसलिए कुछ बदलता नहीं है, क्योंकि सारा स्टॉक तो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है जिसको बदलना है। और स्माइल्स तो ले जाकर बैठा देगा आपको सबकॉन्शियस माइंड में, फिर खाली कर लीजिएगा उसको और भर लीजिएगा उसमें हीरे जवाहरात, और फिर आप भी ऐसी शेयरिंग्स भेजेंगे, अरे अब तो मेरे हस्बैंड बस आई लव यू बोलते रहते हैं, अब तो मेरी बीवी बहुत ही कोई चीज की डिमांड नहीं करती, हर पल मेरे साथ देती है, अब तो हमारे बच्चे टाइम से जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठकर 4 बजे मेडिटेशन करते हैं। मरने के बाद स्वर्ग मिला तो क्या मिला? जीते जी स्वर्ग बनाएंगे अपने घर को, प्रॉमिस। आवर हाउस शुड नॉट बी लेस देन अ स्वर्ग। और स्वर्ग और नर्क, अगर आप कॉन्शियस माइंड से जी रहे हैं तो 99% टाइम आप नर्क जिएंगे। यू योरसेल्फ विल क्रिएट अ नर्क फॉर योरसेल्फ, क्योंकि हर वक्त आप रिएक्टिव मोड में रहेंगे, हर वक्त चिंता आपको सताएगी, हर वक्त किसी ना किसी से डर आपको लगेगा, हर वक्त आपको क्रोध की अग्नि खाएगी। लेकिन जब आप सबकॉन्शियस की बकेट में बैठ जाएंगे, विच इज वेरी इजी टू गो, मुश्किल नहीं है, पर सही गुरु चाहिए, सही मार्गदर्शन। गुरु डजंट मीन फिजिकल बॉडी, गुरु नेवर मीन्स अ धर्म। गुरु मीन्स दैट ऑमनी प्रेजेंट लाइट, जो अंधेरे से रोशनी में ले जाए। गु अंधेरा रू रोशनी, जो बता दे ये जीवन बड़ा कीमती है, तुम्हारे अंदर ही ब्रह्मा है, तुम्हारे अंदर ही विष्णु है, तुम्हारे अंदर ही महेश है। रावण की दुनिया में कमी कुछ नहीं थी। आपको पता है श्री राम से भी ज्यादा पावर्स रावण के पास थी। नवग्रह उसके सेवक थे, स्वयं शिव को उन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। फिर भी अपनी एक मैं की वजह से रावण ने जीवन खो दिया। सभी कुछ था लेकिन गुरु मत नहीं थी, जो माने गुरु की बात। गुरु की बात मान लीजिए। अगर स्माइल 7 साल में 7 से इतने हजारों लाखों जनों तक पहुंच गया तो कुछ मैजिक तो होगा। उस मैजिक को अप्लाई करिए, मेहनत करिए और देखिए फिर रिजल्ट आता है, तभी बिलीव करिए। नहीं तो आराम से गाकर बोलिएगा अच्छा तो हम चलते हैं, हम रोकेंगे नहीं किसी को। हाँ जी। हाय, सो आपने सुबह बोला कि हमें गुस्सा नहीं करना, स्क्रिप्ट हमारी है, एंड एट द सेम टाइम यू आर सेइंग कि हमें डोरमैट भी नहीं बनना। हाउ डू वी डू दैट? ये क्वेश्चंस पहले तो सच बताओ भी, आप लोग ना मुझे डायरेक्ट भेजा करो। मुझे लगता है ये एंजल्स अपने ही क्वेश्चन पूछे जा रही हैं, क्योंकि इन लोगों को बहुत चेकिंग देनी पड़ती है। जो जितना उठेगा ऊंचा उसकी खाई भी उतनी गहरी हो जाएगी। लेकिन अगर जीवन का आनंद लेना है तो ऊंचा तो उठना पड़ेगा। एवरेस्ट का मजा लेना है तो गहरी गहरी खाइयां तो नीचे छोड़नी पड़ेंगी। एंजल्स ने अपने जीवन के सुनहरी पलों को अनकंडीशनली त्यागा है, जो सर्व द सोसाइटी। कलयुग में जल्दी से नहीं होता ऐसा, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अंदर प्रकाश इतना उदय हो गया, खुद को आनंद मिला
तो लगा है इस आनंद को बांटना है। यस, दिस इज पैराडॉक्सिकल। अब पैराडॉक्सिकल लाइन, एक तरफ बोल रहे हैं क्रोध नहीं करना, एक तरफ बोल रहे हैं डोरमैट नहीं बनना। ये समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दो शब्द हैं जीवन में, अभिमान और स्वाभिमान। ऑलमोस्ट स्पेलिंग सेम है, ऑलमोस्ट स्पेलिंग सेम है। जब आप ईगो से बोलेंगे तो अभिमान, और जब आप अभिमान से बोलेंगे तो आपकी बॉडी में तिलमिलाहट होगी, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, ईर्ष्या आएगी, शांति नहीं आएगी। चाहे किसी को कितना भी आप एक्सप्लेन कर लें, किसी को कितना भी झूठा साबित कर दें, किसी को भी बता दें कि उसने आपकी लाइफ खराब कर दी, पर शांति नहीं आएगी। पर जब आप बहस करना बंद कर देंगे, इतना तो जीवन में आपने एक्सपीरियंस ले ही लिया होगा ना कि आज तक आपके समझाने से कोई माना नहीं, और जिसने आपकी बात पे विश्वास करना था उसको आपको कभी एक्सप्लेन ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेवर। अगर आप उसको गाली देकर भी बोलेंगे ना तो उसको आपकी बात पे विश्वास होगा। देख लीजिए अपने क्लोज फ्रेंड्स को, जिनको हम चड्डी बड़ी फ्रेंड्स बोलते हैं, उनका बोलेंगे ना गधे तूने मेरा काम नहीं किया, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा। और जिनसे आपको जरा भी डिफरेंस है, आप उनको कितना भी प्रेम से बोल दीजिए, आपको टाइम नहीं मिला होगा ना, इसलिए आपने मेरा काम नहीं किया, इस बात पे भी उनको गुस्सा आ जाए, पता है आप। तो स्वाभिमान, जैसे जैसे हम साधना करते हैं, जैसे जैसे भीतर का दिया जलता है, बाहर बहुत लाइटें जलाकर देख ली, पूरी दुनिया फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया पे अपनी जिंदगी को भगाए जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सोचिए द पर्सनल शेयरिंग्स जो अपने वालों के साथ होनी चाहिए, वो दुनिया को प्रूव कर रही है कि हम खुश हैं। दुनिया उससे खुश नहीं हो रही, दुनिया उससे जेलस हो रही है, और जेलस होकर अपनी ही लाइफ को आग लगा रही है। पर जितनी भी चीजें हम इन मीडियाज पे देख रहे हैं, दैट इज ओनली 1% ऑफ द ट्रू लाइफ ऑफ एवरीबडीज। 99% सब अंदर से जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, तभी तो डिसीज आ रहा है बॉडी में। लेकिन जब आपको ये समझ में आ जाएगी स्क्रिप्ट हमारी है, तो आप थोड़ा थोड़ा शांत रहना शुरू करेंगे। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल पॉकेट्स, एकदम से नहीं आएगा, लेकिन आई प्रॉमिस, जिस बात पे आप हफ्ता नाराज रहते थे, अब आप मे बी 3 दिन में उस नाराजगी को छोड़ देंगे। तो क्या होगा, वो 4 दिन की एनर्जी, वो 4 दिन जो आपने जलना था, उसका पेट्रोल आपने बचा लिया, उसकी एनर्जी आपने रिजर्व कर ली। धीरे धीरे आपके अंदर की एनर्जी का बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका स्वाभिमान जागृत होने लग जाएगा। अब आप गलत बात पे बोलेंगे, लेकिन आप अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए 10 लाइन 50 लाइन नहीं बोलेंगे। यू विल बी इन कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। आप बोलेंगे ये बात गलत है, बस उसके बाद सामने वाला माने या नहीं माने आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका अंतर्मन शांत है। यू विल लेट द वाटर सेटल डाउन। ऐसे ही एक बार गौतम बुद्धा जा रहे थे, प्यास लगी, एक सेवक था पास में, नया नया बना था, इस विश्वास से कि मैं बहुत सेवा करूंगा। गौतम बुद्ध बोले प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाओगे? पानी लेने चला गया, अभी भर नहीं लगा था, इतने में वहां से एक कुत्ता भागता हुआ चला गया पानी के किनारे से। जैसे वो भागता हुआ गया, मिट्टी पानी में तैरने लग गई। अब वो बोला, अरे ये कुत्ते कैसे होते हैं, पता नहीं कौन छोड़ देता है, बांध के क्यों नहीं रखता इन कुत्तों को, अकल ही नहीं है, देखो पानी मिट्टी से भर दिया पानी। अब फिर भरने लगता है, थोड़ा आगे जाकर दूसरी जगह से भरने लगता है, तो वहां से बैलगाड़ी क्रॉस हो जाती है। फिर बोलता है, अरे पता नहीं इतनी सारी सड़क पड़ी है, नदी के पास बैलगाड़ी निकाल रहे हैं, अकल ही नहीं है लोगों को, बैलगाड़ी नहीं चलानी आती, समझ ही नहीं है लोगों को, पता नहीं कैसे जीवन जीते हैं। फिर थोड़ा आगे जाता है, अब फिर पानी भरने लगता है। अब इतने में कुछ बच्चे खेलने आ जाते हैं, ऐसे करते करते थकता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, और दूर और दूर और दूर। 1 घंटा बीत जाता है, बिना पानी के आ जाता है। बुद्धा को बोलता है, हे गुरुदेव मैं क्या करूं, कैसा समय आ गया है, आप इतनी लोगों को जागृति दे रहे हैं, फिर भी मुझे लगता है लोगों का कुछ बन नहीं रहा, समझ ही नहीं है। नदी में तो बस मिट्टी ही मिट्टी भरी हुई है, पानी कैसे लाऊं पानी,
गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं। एक सेवक होता है साथ में और गौतम बुद्ध बोलते हैं तुम जाकर ले आओ। तो वो कहते हैं कैसे लाएगा, नदी तो एक ही है, अरे मिट्टी भरी हुई है। गौतम बुद्ध बोलते हैं इसको भी साथ में ले जाओ। तो वो इशारा करता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो चुपचाप। वो चला जाता है, देखता है जाकर मिट्टी में पानी ही पानी भरा हुआ है, पानी में मिट्टी ही मिट्टी भरी हुई। बोलता है देखो मैंने बोला था ना, अभी यहाँ पे वो कुत्ता फिर भाग के गया होगा, तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे। तो वो मुस्कुराता है, बोलता है चलो थोड़ी देर नदी के पास बैठ जाते हैं। 10 मिनट बैठते हैं वहां पर। 10 मिनट बैठते हैं, माटी शांत हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, ऊपर से पानी भरता है, पानी एकदम साफ होता है। बोलता है इतना सही काम करना था, इतनी दूर कहाँ जाने की जरूरत थी, तुम इतने 10, 20, 40 किलोमीटर चलते रहे इतने घंटों तक, इतनी देर यहाँ बैठकर विश्राम ही करना था बस। ऐसा ही करना आ जाएगा। जब ऐसा करना आ जाएगा, डोरमैट नहीं बनेंगे। डोरमैट तो अभी बने हुए हैं, जगह जगह बिछे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है। कोई भी चलकर चला जाता है आपके ऊपर से। कोई बोलता है आपको अरे इसको तो कुछ आता ही नहीं है, और आप समझ लेते हैं आपके लिए बोला। 50 काम कर दीजिए अपने बच्चों का, 2 काम ना करिए, आपके बच्चे ही बता देंगे आप क्या हो। दूर जाने की जरूरत नहीं है, बाकी दुनिया को छोड़ दीजिए, फ्री कर दीजिए। आप दुनिया को फ्री नहीं कर रहे, अपने आप को फ्री कर रहे हैं। अच्छा नहीं बन पाएंगे, सच्चा बनना होगा। सच्चा बनने के लिए थोड़ा सा मौन धारण करना, और आप देखेंगे आप रिलैक्स रहने लग जाएंगे, स्ट्रेस एंजाइटी आएगी नहीं। अब आप दबेंगे नहीं किसी से, पर उतना ही बोलेंगे जितना बोलना है। शब्द कीमती हो जाएंगे, जीवन कीमती हो जाएगा। जैसे टेलीग्राम में शब्द लिखते हैं ना, हर शब्द का पैसा लगता है। बताया तो आपको गुरु ने 2 दिन में राजा बनाया। बताइए राजा क्या हर किसी से बात करता है? अब आप राजा रानी बन जाइए और सोचिए सबको बोलने दो, हम तो आखिरी में बोलेंगे, जो भी बोलना होगा आखिरी में बोलेंगे। क्यों बात बात पे बोलते हैं? राजा रानी बात बात पे बहस नहीं करते, दे ओनली स्पीक वंस। और आप धीरे धीरे देखेंगे, और ये बात अनुभव की है, अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी, ये किसी विरले नहीं जानी। आप विरले हैं, आपको मौका मिला है स्माइल्स ज्वाइन करने का। आपके अंदर बैठे गुरु को हर पल हर क्षण हम सब एंजल्स, अनमोल रतन सब प्रणाम करते हैं। सो नाइस क्वेश्चन। आपको म्यूट कर दिया लोगों ने, लगता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ रही थी ना, इसलिए शायद मैंने ही कर दिया होगा। आज के लिए शायद लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे, हाउ डू वी डील विद दैट? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसका जवाब तो मैं चाहूंगी आप सब ही दें। एक बारी शिव जी ना पार्वती जी को लेकर, पार्वती जी बोली लेडीज है ना, हमेशा कंपेयर करती रहती है अपना जीवन। तुम्हें नहीं पता क्या, तुम राख लगाए बैठे रहते हो। तुम्हें पता है धरती पे हस्बैंड वाइफ का कितना ध्यान रखते हैं। कोई पीवीआर लेकर जाता है, कोई सॉलिटेयर दिलाता है। तुम क्या दिलाया है तुमने मुझे आज तक? तुम्हारे प्रेम में फंस गई मैं तो। चलो धरती पे देखो कितने अच्छे लोग हैं, सीखो जरा उनके हस्बैंड से कुछ, कैसे रखते हैं वाइफ को। शिव जी ने मुस्कुराए, डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, हम सबका हृदय मगन हो गया। मुस्कुराए, बोले चलो भाई धरती पे ले चलता हूं। धरती पे ले गए और उनके साथ उनकी बैल। और जब धरती पे आए तो पार्वती जी तो नाजुक सी, बोले पार्वती तुम थक जाओगी, तुम बैल पे बैठ जाओ, मैं साथ में चलता। चल रहे हैं दोनों, इतने में वेश बदला हुआ है। पार्वती और शिव बनकर तो घूम नहीं सकते, तो भेष बदल लिया। चल रहे हैं, थोड़ी देर आगे चलते हैं, इतने में पास बैठे लोग जो सड़क किनारे बैठे हैं, जानते नहीं, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बात कर रहे हैं आपस में। देखो आ गया ना कलयुग, सतयुग होता तो औरत आदमी को बैल पे बिठाती, चलते चलते उसके पैर भी दबाती, ध्यान रखती। कलयुग आ गया ना, खुद चढ़ के बैठ गई है। और देखो आदमी बेचारा पूरे दिन कमाई भी करे, पैसा भी लाए, और ये तो चढ़ के बैठ गई है मुझे, खुद सवारी करे। शर्म तो नहीं आती?
सुनते ही पार्वती जी डर के उतर के खड़ी हो गई, अरे नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं बैठूंगी, आप बैठिए, आप बैठिए। चलिए जी, शिव जी ने समझाया, लोग बोलते रहेंगे, मत सोचो, धरती है, पृथ्वी है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। पार्वती जी बोलती हैं, नहीं नहीं, मुझे अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है, आप बैठ जाइए, आप बैठिए, मैं चलती हूँ। सही तो बोल रहे हैं वो लोग। चलने लग गए, थोड़ी देर आगे चले, कुछ लोग और साइड में बैठे थे, बोले ओहो, ये आदमी जात कभी सुधरेगी नहीं, कितना पीड़ित किया है औरतों को, हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही करती रहेंगी। इतनी धूप है, इतनी कोमल सी औरत है, इतनी प्यारी सी है, काश मेरी बीवी होती, मैं तो ऐसे गोद में उठाकर चलता। और ये देखो, इतना बड़ा सा सांड के ऊपर बैठा है और औरत को तपती धूप में चला रहा है। मुझे मिल जाए ना ये, तो मैं तो बिल्कुल एक पल भी ना पैर नहीं रखने दूंगा। पार्वती जी को पसीना आने लग जाता, कहती अरे पतिदेव आप उतरिए उतरिए उतरिए, यहाँ तो आपकी भी चर्चा हो रही है, क्या करें। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, बोले अच्छा तुम ही बताओ क्या करें। कहती है ऐसा करते हैं, अपने दोनों बैठ जाते हैं, दोनों बैठेंगे तो फिर तो सब लोगों को तसल्ली हो जाएगी, फिर तो कोई क्या बोलेगा। शिव जी कहते हैं जैसा तुम बोलो, आज तो जो तुम बोलोगी वही करूंगा। बैठ जाते हैं दोनों। थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं तो लोग बोलते हैं कैसे नास्तिक लोग हैं, इतने बड़े बड़े हैं, दोनों को पैर दिए भगवान ने चलने को, पर दोनों सांड पे चढ़कर बैठे हैं, पसीने पसीने हो रही है बेचारी। ये नहीं एक थोड़ी देर एक चल ले, थोड़ी देर दूसरा चल ले, दोनों इकट्ठे बैठ गए हैं चढ़कर, कितने आलसी हैं। नरक मिलेगा दोनों को, नरक। अब तो शिव जी को भी पसीना और पार्वती जी को भी पसीना। थोड़ा सा चलते हैं, फिर सोचते हैं ऐसा करते हैं, बैल को गोद उठा लेते हैं। आगे से बोलते हैं पार्वती को, आगे से तुम उठाओ, पीछे से मैं उठाता हूं। अब दोनों बैल को उठाकर चल रहे हैं तो गांव के बहुत सारे लोग आ जाते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं, अरे कैसे मूर्ख लोग हैं, बैल होते हुए उसको गोदी में उठाकर चल रहे हैं, कितने बेवकूफ है। कैसे भगवान ऐसे अनोखे अनोखे लोगों को बना देता है, बुद्धि नहीं है। पार्वती जी चुपचाप शिव जी के पांव छूती हैं, बोलती हैं अपने लोग चले वापस स्वामी, यहाँ पे तो कुछ तो लोग कहेंगे। ऐसा ही होगा, पूरा जीवन निकल जाएगा, पूरा जीवन निकल जाएगा बाहर मुखी होकर, लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना जीवन जिएंगे ही नहीं, अपने भीतर के ब्रह्मा से, विष्णु से, महेश से मिलेंगे ही नहीं। जिसने आपको प्रेम करा है दिल से, वो कभी आपके अंदर कोई खोट ढूंढेगा ही नहीं। कितना भी खोट हो, कितना भी खोट हो, उसको नजर नहीं आएगा, उसको सिर्फ प्रेम ही नजर आएगा। दो तरीके से जीना होता है जीवन, या तो तराश लीजिए या तलाश लीजिए। जो तलाशते हैं वो शांत रहते हैं और पूरी जिंदगी ढूंढते रह जाते हैं आप में क्या खूबी है, लेकिन उन्हें तो खामी ही दिखती है क्योंकि तलाश रहे हैं ना आपको। और जो तराशते हैं खुद को, उनको कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता, उनको फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, वो अपने जीवन पथ पर चलते रह जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो परम आत्मा के गुण को धारण करते हैं। दुनिया ने तो श्री राम को भी नहीं बख्शा, हमें क्या बख्शेगा। अपने अंदर के परमात्मा को पहचानिए, स्क्रिप्ट वर्ड को अपना के तो देखिए। जो लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, बहुत लोग हंसे थे मेरे ऊपर भी जब ये साधना का मार्ग शुरू किया, इससे कुछ नहीं होगा। क्या होगा इससे? इतनी यंग हो, अभी बच्चों को पालना है, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है। और हाँ, वो बात तो मैं बताना ही भूल गई जो मेन बतानी थी, एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट। स्माइल्स की पूरी टीम आपको ये बताना चाह रही है कि स्माइल्स किसी भी प्रकार की हीलिंग का कोई चार्जेस नहीं लेती है। अगर कोई भी जना ग्रुप में कुछ भी पोस्ट कर रहा है कि हम आपको जॉब दे सकते हैं, आपको हीलिंग के लिए पैसे दिला सकते हैं, या आपकी स्पेशल हीलिंग होगी, आप हमें इतना पे करिए, तो वो स्माइल का बेनिफिट उठा रहे हैं। आप ओनली एंड ओनली एंजल्स के मैसेजेस पर बिलीव करेंगे और किसी के नहीं।
और इस प्रकार का कोई भी मैसेज आएगा तो आप उसको रीचेक जरूर करेंगे, बिकॉज स्माइल अगर कोई भी चीज अनाउंस करती है तो वो ग्रुप में और स्क्रीन पर अनाउंस करती है या एंजल्स लिखती है, एक्सेप्ट दैट नथिंग। तो इसलिए कोई भी नहीं। तो कईयों के पास फोन आए हैं, बोल रहे हैं ये बड़ा आसान है बोलना, सबको माफ कर दो, बड़ा आसान है मेडिटेशन करना। जिस एज में अब भाभी माँ है, सारे काम तो इनके पूरे हो गए, अब इनको काम ही क्या करना होता है, ये तो फ्री है, बच्चों की शादी हो गई, दादी नानी बन चुकी हैं, इनको क्या है, कुछ भी छोड़ के कुछ भी कर सकती है, सबको माफ करना कितना इजी है, काम ही क्या है। बहुत अच्छी भावना है आपकी, बहुत अच्छी भावना है। लेकिन जिनको ये बात बोली गई है, जो यंगस्टर्स हैं, आप लोगों को तो सीखने के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम लोगों ने तो बहुत सारी लाइफ खोकर ये विद्या को सीखा, और कितने लोग हैं आज भी बोलते हैं काश पहले मिल गई होती ये विद्या, काश पहले मिल गई होती, वेस्ट ना करी होती इतनी लाइफ। काश आप लोगों की एज में हमें भी ऐसा कोई हाथ पकड़कर जगा देता कि मत करो कोशिश किसी को खुश करने की, कोई आपसे खुश नहीं होगा। आप खुश करने के लिए नहीं बने हो, पर आप सच्चे बनने के लिए जरूर बने हो। आप अगर किसी की सेवा कर रहे हो तो ये आपकी स्क्रिप्ट है। सेवा जो ले रहा है वो ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वो आपको आपके ऋण से मुक्त करा रहा है। जो सेवा दे रहा है वो ज्यादा बड़ा नहीं, और कोई आपकी सेवा की कदर नहीं कर रहा, कोई आपको बिना मतलब मिसयूज कर रहा है। उसके लिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ एक ही बात बार 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 पूरी भगवत गीता में, गीता सार में एक ही बात सिखाई, पाप करने वाले से पाप सहने वाला ज्यादा बड़ा पापी है। लेकिन ये सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। इसलिए अगर उन्होंने बोला कि भाभी तो फ्री हो चुकी हैं, शुक्राना, आपका आशीर्वाद मानती हूँ इस बात को लेकर कि भाभी फ्री हो चुकी हैं, तो कभी आप मेरे घर आकर रहकर देखिए, थोड़ी सी मुझे भी हेल्प मिल जाएगी काम में, बहुत अच्छा होगा। लेकिन फर्क ये है, अब काम काम लगता नहीं है, क्योंकि अब गुरु ने हमारी सृष्टि सजा दी है। ये रथ मेरा मैं राजा हूं, बड़े शान से जीवन सैर करूं। ये इंद्रियां है घोड़ी, गलत नहीं दौड़ी। पहले 10 आदमियों का खाना बनाते थे, 10 दिन तक मन पे तन पे, और घर पर थकान रहती थी, हमने खाना बनाया, हमने खाना बनाया, हमने खाना बनाया। और पता नहीं उसने तारीफ, अगर कोई तारीफ नहीं करके गया तो अपने मन की तो इतनी बैंड बजाई, आसपास जो लोग मिले उनकी भी बैंड बजाई। अरे आगे से खिलाना ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतनी मेहनत करी। तो वो मैंने की बकरी बहुत थकाती थी। गुरु आया, उसने मैंने की बकरी की गर्दन काट दी, बोला सांसें भी मैं ही दे रहा हूं, ये अंग भी मैं ही चला रहा हूं, सब कुछ तो तुम्हारा मैं चला रहा हूं, तुम्हें तो पता भी नहीं, लाश बंद करके जब सोती हो तो कौन चलाता है। उस गरूर को जब हटाया तो पता लगा, शुक्राना परमात्मा, तूने हाथ दिए हैं और उससे मेरे कर्मों के द्वारा तू मुझे मुक्त करा रहा है। तो अब 100 जनों का भी खाना बनाना होता है तो पता होता है गुरु आकर पकवा रहा है, हम नहीं बना रहे। हम तो क्या करेंगे, हम तो चाहें तो नींद को भी नहीं बुला सकते। हमारा बस हो नींद पर तो लोगों की दवाइयां छूट जाएंगी, नींद तक पे तो बस नहीं, सुबह उठने पे भी हमारा बस नहीं, रोना आता है तो रोने को बंद करने पे भी हमारा बस नहीं, तो हमारा बस किस पे है। लेकिन गुरु ने आजाद कर दिया, क्योंकि इंद्रियों पे गुरु ने अपनी लगाम डाल दी। ये घोड़े थे ना, ये कभी किसी का दोष देखते थे, कभी किसी के लिए परिचिंतन करते थे, कभी कान में किसी की गलत बात सुनते थे, थके रहते थे, उन सबसे गुरु ने आजाद करा दिया, तो बस फ्री हो गए, मुक्त हो गए। ये इंद्रियां है घोड़ी, गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरे गुरु ने पकड़ी है, मैं बिन कौड़ी का बादशाह हूं, बड़े शान से जीवन सैर करूं। आप सबके अंदर बैठे गुरु को है, आप सबके अंदर गुरु, वो ज्ञान
जो बाहर से आ रहा है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, मेरा अपने जीवन का अनुभव है। जरूरी नहीं है वो 100% राइट हो। आप अपने अपने अनुभव के साथ मिलाकर देखिए, बहुतों को तो सूट कर रहा है, हो सकता है आपको भी सूट कर जाए। लेकिन अगर नहीं सूट करता तो हमें भी सिखाइए ना। हम भी हर वक्त मरते दम तक सीखने वाला बने रहना चाहते हैं। बहुत कृपा होगी, हम सबको भी सिखाइए। लेकिन जो होमवर्क मिल रहा है उसको करिए जरूर। छोटा छोटा होमवर्क है, जरूर करिए, जरूर वो उड़ान भरिए। ये जीवन बहुत कीमती है, हर पल हर क्षण कम हो रहा है। एक चीज निरंतर बढ़ रही है, वो है इच्छाएं। इच्छा है ऐसी बली जो रुलाती है हमको गली गली। एक चीज जो निरंतर घट रही है वो है जीवन, और एक चीज जो निरंतर वैसी की वैसी विद्यमान है वो है विधि का विधान। लेकिन गुरु तो हमें विधि का विधान बदलने में भी सुनहरी कलम दे देता है स्क्रिप्ट के रूप में। हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ।